हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे क्लास कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं रिएक्ट के अंदर। तो उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक फाइल लेंगे एसआरसी फोल्डर के अंदर। हम एक फाइल ले रहे हैं। अब आपको एक रूल्स बता देता हूँ। एक ये म्यूचुअल रूल है जो हम डेवलपर्स सारे फॉलो करते हैं। अगर आप भी इसे फॉलो करेंगे तो आपके कॉर्पोरेट लाइफ बहुत इजीली आप है ना सॉल्व कर पाएंगे। तो सर क्या क्या है वो रूल? सिंपल सा रूल है कि जो हमारी फाइल है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो मैं फाइल का नाम रख रहा हूँ क्लास कंपोनेंट का कॉम, क्लास कॉम डॉट जेएस। ठीक है, बहुत अच्छे बात, हमारा खुल चुका है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट। ओके, तो आप लोगों को पता होगा क्लास क्या होता है। कोई अगर जावास्क्रिप्ट से फैमिलियर नहीं है तो उसे ना नहीं पता होगा कि क्लास क्या होता है। तो क्लास का सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको प्रोवाइड करता है बेसिकली। अगर आपको कोई डेफिनेशन बोले क्या है कि आप कोई मुझे क्लास की डेफिनेशन दे सकते हैं, तो क्लास की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। इन विच द फंक्शंस एंड द वेरिएबल्स आर पैक्ड अंडर वन नेम। ओके, इस क्लास के कंसेप्ट को आप सीखने के बाद आपको एक नेक्स्ट टॉपिक आप समझेंगे। उस टॉपिक का नाम आप ये है समझ सकते हैं, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे आपके फादर है, अब आपके फादर के बाद अब आप उनके सक्सेसर आप लोग हो गए। तो बेसिकली आप लोग क्या है उनसे आपने बहुत सारी जीन्स आपने इनहेरिट किया है। तो इस चीज़ को इनहेरिटेंस बोला जाता है। अब हम लोग उसे कैसे करेंगे? अब बेसिकली इनहेरिटेंस अगर आपको समझ में नहीं आया है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। जैसे आपके फादर बहुत सारे आपके फादर को अगर है ना आपके फादर एथलीट है तो आपको भी एथलीट का बहुत शौक होगा। आपको गेम्स का बहुत शौक होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके जीन्स में है। ओके, तो बेसिकली ये जीन्स क्या होता है आपके मतलब खून में है, जैसे हम लोग बोलते हैं। अब वही चीज़ जब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तब उसे एक टर्म दी जाती है इनहेरिटेंस। कि इनहेरिटेंस क्या क्या होती है कि आपको आपके फादर की तरफ से क्या मिला है, आपको अभी मदर की साइड से क्या मिला है, इसलिए। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एग्जांपल ऐसे क्यों दे रहे हैं। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग को रियल वर्ल्ड से जोड़ देंगे तो बहुत इजीली हमें समझ में आ जाएगा, इसलिए अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं, अब हम देंगे लिखेंगे क्लास। अब जो आपने फाइल का नाम रखा है वही आप अगर अपने क्लास और फंक्शन का नाम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्लास का हम लोगों ने नाम रखा है क्लास कॉम। ओके, क्लास कॉम। ओके, अब हमें लिखना होगा एक्सटेंस। एक्सटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस को यूज़ करने का तरीका होता है। उसके बाद हम लिखेंगे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ओके, आप बोलेंगे कि अब मैं लिखना क्यों नहीं हूँ? लिखने का रीज़न है कि आप जो हमको VS कोड जैसा एडिटर हमको मिल रहा है तो उसमें आपको फ्यूचर आपको प्रेडिक्शन मिलती है। आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपको सजेशन मिलते हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपका टाइम बचेगा जिससे आप उस टाइम का को कोई और यूज़ कर सकते हैं, इसलिए। ओके, अभी क्लास के अंदर मेन चीज़ ये होती है कि क्लास हमेशा एक फंक्शन को ही रिटर्न करता है। जब तक कोई आपने फंक्शन नहीं दिया है तब तक वो क्लास का कोई मतलब नहीं है। तो उसको कैसे लिखेंगे? अब हम लिखेंगे रेंडर। एक फंक्शन बना दिया है हमने। अब रेंडर के अंदर हम लोग अपना नॉर्मल रखेंगे रिटर्न। ओके, यहाँ पे एंटर मारेंगे। अब आपको वही रूल रहेगा जो रूल है कि भाई एक ही लाइन को पास करता है या फिर एक ही ब्लॉक को पास करता है। हम ब्लॉक के लिए डिफ टैग यूज कर सकते हैं या फिर रिएक्ट फ्रैगमेंट भी यूज कर सकते हैं या फिर आप स्पैन टैग यूज कर सकते हैं, आर्टिकल टैग, जो आपको यूज करें कर लीजिए। पर अगर आप रिएक्ट यूज कर रहे हैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिएक्ट फ्रैगमेंट ही ज़्यादातर यूज करें। हाँ, जहाँ पे आपको एडिटिंग करनी है वहाँ पे आपको डिव टैग यूज़ करना पड़ेगा, जो हम आपको आगे सिखाएंगे। इसके लिए अभी आप एक दे दीजिए, यहाँ पे एंटर मारिए।
अब हम इधर लिख देते हैं H1 लर्निंग क्लास कंसेप्ट ओके। इसके बाद इधर एंटर मार के लिखते हैं H1 इन React डॉट कंपोनेंट। ओके, इसके बाद हम आएंगे और रिटर्न के बाद हमें सेमीकोलन देना है। ओके, अब ये हम लोगों ने फाइल बना दी है। उस फाइल को रेफर करने के लिए हमें इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। लिखने के बाद हम लोगों को वही नाम लिखना है जो हमने क्लास का नाम लिखा है। क्लास का नाम लिख दिया है क्लास कॉम। ओके, अब याद रखिएगा जो फाइल का नाम दिया है वही इसका हम लोगों ने दे दिया है क्लास कॉम, जिससे आपको बेसिकली फ्यूचर में इजी रहेगा और फ्यूचर में जब आप उसको रीड बैक करेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा और आपके कोई कोलीग या फिर आपके कोई दोस्त इसको रीड करेंगे, उसे समझ में आ जाएगा कि है इसने क्या किया है। एंड जो रूल है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अब index.js में आएंगे, यहाँ पे ये पिछली बार का है, इसको कमेंट आउट किया हुआ है तो इसलिए हम एंटर मारेंगे। इंपोर्ट क्लास कॉम कर दिया है, रेंडर के अंदर आएंगे, क्लास कॉम को यूज़ करेंगे और ये कर देंगे। अब जो मेन चीज़ है, हमने क्लास कॉम को यूज़ कर लिया है। स्टार्ट कैसे करना है आपको पता है, npm स्टार्ट लिखते ही ये आ जाएगा। ओके, तो अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क कि आपको अपना खुद का एक फाइल बनानी है, जिस फाइल में आप बेसिकली आप हमारे को करा के दिखा रहे हैं कि ये हो सकता है कि नहीं। Alright guys, that's it. Thank you for joining. Please subscribe the channel if you like it and leave a like if you understood the video. इसका आउटपुट आपको हमें प्रिंट करके बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। मैं आपको बता चुका कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, ये आपको सोचना है। थैंक यू।